जीएसटी फायदे का चीज़ है या नुकसान का चीज़ है? जीएसटी फायदे का चीज़ है। कैसे, थोड़ा बताएं। इससे हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं टैक्स देकर, और कोर्स देश के विकास में भागीदार बनते हैं। आप पहले गला दबा दिए, फिर पानी डाल कह रहे रहे हैं कि हैं। सरकार बस चुनाव के लिए जुमला फेंक रही है, क्या ऐसा? मुझे नहीं लगता, बट सबका अपना अपना राय होता है। जीएसटी के मामले में बहुत अच्छा है, और अभी जो इस तरह से चल रहे हैं ना, उसी तरह से चलना भी चाहिए। जिस पे 18% जीएसटी या 28% जीएसटी होगा, अगर वो 5% पर आ गया तो मार्केट में प्रभाव पड़वे करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। भारत सरकार ने 22 सितंबर को जीएसटी का जो नया स्लैब लागू किया है, उससे आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, या फिर जो 28% के स्लैब से निकाल के जो चीज़ें 18% में डाली गई है, क्या ये एक जुमला है चुनाव के लिए, या फिर सचमुच में लोगों को फ़ायदा इससे पहुंचने वाला है? लेंगे लोगों की राय, आसपास जो लोग मिलेंगे उनसे बातें करेंगे, क्योंकि लोग बाज़ार में जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो उनको पता होता है कि हमें कौन सा सामान पहले कितने में मिल रहा था, अब कितने में मिल रहा है, या हम नुकसान में हैं या फ़ायदे में, और बाज़ार पर ये कितना इम्पैक्ट डालेगा, इसके ऊपर भी लोगों से हम बात करेंगे, लेते हैं लोगों की राय। इधर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, जीएसटी के बारे में सुना है? जीएसटी का जो नया स्लैब अभी लागू हुआ है, 28% के स्लैब से 18% में कुछ चीज़ें डाली गई है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स हो गया, रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई। क्या लग रहा है, इससे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा? बहुत फायदा है, बहुत फायदा पहुंचेगा। जैसे कैसे फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जीएसटी के बारे में पता नहीं है, तो जीएसटी है क्या? कोई भी जो भी कीमत हो, कीमत बहुत कम गई। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में जहाँ पे बहुत प्रीमियम जहाँ पर प्रीमियम लग रहा था 10,000, वहाँ लग रहा है 9,000 रुपया। ये बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, मैंने कस्टमर को फ़ायदा है, बहुत सारे बहुत फ़ायदा उससे है, बहुत फायदा। सरकार का ये कदम कैसा है, और महंगाई को क्या इससे कंट्रोल करके रखी जा सकती है? बिल्कुल 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 एकदम फायदा है। आपका क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ आपका? पप्पू प्रसाद। पप्पू प्रसाद जी। जी, जीएसटी का नया स्लैब के बारे में आपकी क्या राय है? पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। जैसे किन किन क्षेत्रों में फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को? अभी तक तो गया क्षेत्र में ज़्यादा पहुंच रहा है, गया क्षेत्र बहुत अच्छा। हाँ, पूरा इंडिया तो है ही, मगर गया क्षेत्र में ज़्यादा लोग प्रभाव कर रहे हैं। प्रभावित हो रहे हैं। बहुत। क्या लग रहा है, बाजार में चीज़ें सस्ती होंगी और लोगों के पॉकेट का खर्च थोड़ा कम? एकदम होगा, एकदम होगा। सारा मोदी है तो मुमकिन है। ये बात नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है, बात है जीएसटी की, कि जीएसटी जो कम हुआ है लोगों के लिए। कम ने उन्हें नहीं करवाया है ना, बस कम तो उन्हें नहीं करा है। अब देखिए ना, अब टू व्हीलर फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। टू व्हीलर फाइनेंस किनका है? वो भी तो उन्हीं का है। बाइक सस्ती हो गई, कार सस्ती हो गई, उसे अब मनचाहा आदमी ले सकता है। अरे कितना कम हो गया, तो 10 ही कम हुआ है, तो भी आदमी के लिए तो राहत है। अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं जीएसटी के बारे में उनको समझ में नहीं आता है, जीएसटी लेके सरकार उनको चूस रही है, तो जीएसटी के बारे में थोड़ा अगर जानकारी हो तो लोगों को बताएंगे कि सही ये बता देंगे। जीएसटी जनता के लिए फायदे की चीज़ है, फायदे की चीज़ है जीएसटी। अगर लागू अगर कम हो गया जीएसटी, तो ये पे तो कम ठीक है, सामने है। अगर जीएसटी आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं कि जीएसटी लागू हुई थी, तो फायदे के लिए है, जनता के लिए फायदे की चीज़। हाँ, फायदा के लिए है। ऐसे अभी जीएसटी कम हुआ है कुछ चीज़ों पर, क्या लगता है लोगों को? हाँ, ये तो बात है कि कम हुआ है, फायदा के तो लिए है, सबके जनता के लिए, हमको लिए थोड़ू है, सबके लिए है। हाँ, लोगों को फायदा होगा, महंगाई कम होगी इससे। महंगाई कम होगी तब ना होगी, अभी हुआ है कहाँ, अब होगी तब तो इलेक्शन के बाद ही ना पता चलेगा कि महंगाई अब ज़्यादा होगा कि कम होगा, तब तो पता चलेगा। बात पता चलेगा। वही ना, ऐसे थोड़ा पता चलेगा भैया। उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे और बात कर लेते हैं। थोड़ा समय चाहिए, 2-4 मिनट, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका सर? नाम तो हुआ शुभ नाम केडी पांडे। केडी पांडे जी। जीएसटी का नया स्लैब 28% से कुछ चीज़ों को उठाकर 18% में डाला गया, क्या लगता है इससे बाजार पर फर्क पड़ेगा और लोगों के पॉकेट खर्च थोड़े कम होंगे? क्यों नहीं, बहुत प्रभाव पड़ने वाला है इस पर। हाँ, किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा? जैसे क्षेत्र बाजार की जहाँ बात है, जिस पे 18% जीएसटी या 28% जीएसटी होगा, अगर वो 5% पर आ गया है ना, तो मार्केट में प्रभाव पड़वे करेगा। बेचने वाला भी जो है सामान जो है सस्ता लेगा, और उसे खरीदने वालों को भी सस्ता मिलेगा। कई लोग ये कहते हैं कि जीएसटी लगाकर सरकार हमें चूसती है, तो जीएसटी के फ़ायदे अगर कुछ पता हो आपको तो जनता को बताएं, क्योंकि जीएसटी के काफ़ी जानकारी नहीं, लेकिन बहुत सारे टैक्स थे जीएसटी के पहले। इनकम टैक्स हो, सर्विस टैक्स, मैंने बहुत सारे टैक्स थे, वो सब तो इंक्लूड करके ना एक टैक्स निकाला था, है ना। तो उसमें लोगों को परेशानी नहीं हुआ। मान लिया हम आपसे सामान खरीदे, अब हमको जीएसटी भरना है, आपको सेल टैक्स है ना, कुछ इनकम टैक्स, इस तरह से कई सारे टैक्स थे, वो कम गया।
अब तो एक ही जगह भरना है। हाँ, शुरुआत में सिस्टम में थोड़ा सा परेशानी हुआ, लेकिन हाँ होती है तो थोड़ी तो लेकिन परेशानी। फिर धीरे धीरे जो है वो धरातल पर सही से उतरा। आज लोग खुश भी थे। क्या लग रहा है इससे महंगाई को कंट्रोल की जा सकती है? और कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर ये बस जुमला है। नहीं नहीं, जुमला उमला कुछ नहीं है। जो एक बार घोषणा हो गया और जब कम हो गया, अब उस पर बढ़ाया थोड़ी जाएगा। वो सिस्टम से कंट्रोल हो एकदम श्योर। जीएसटी जानते हैं? हम ये सब नहीं समझते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ आपका सर? नहीं बात। हम लोग सब भरते हैं, हम लोग आप लोग जीएसटी सब भरते हैं। अभी बोले हैं जीएसटी के मामले में बहुत अच्छा है, और अभी जो इस तरह से चल रहे हैं ना, उसी तरह से चलना भी चाहिए। ठीक है, बस अब 5 साल की बात क्या है नहीं वो नहीं हम बता सकते। अभी है सही सिस्टम से चल रहा, चलेगा। जीएसटी के बारे में जानते हैं? जीएसटी हाँ बोलिए। जीएसटी का जो नया स्लैब आया है, क्या लगता है उससे बाज़ार में लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और बाज़ार पर कितना फ़र्क पड़ेगा? अभी तो मोबाइल रिचार्ज ये सब करवाते थे, कुछ कमी हुआ है ये नहीं। और जीएसटी अगर पहले से फ़ायदेमंद था तो फिर घटाया क्यों गया है भाई? ये तो सवाल खड़ा होता है ना। फ़ायदेमंद नहीं था, ज़्यादा लग रहा था, इसलिए तो स्लैब चेंज किया गया कि रोज़मर्रा की चीज़ों पर कम किया गया। तो उतना दिन आप हमको मारे जीएसटी लाद के 28%, उतना दिन मारे ना। तो कुछ मिल नहीं रहा है। उतना दिन 28 किए थे, यानी कि हमको बेवकूफ़ बनाए मारे। वो पैसा कौन देगा? उतना नुकसान हुआ सो आप पहले गला दबा दिए, फिर पानी डाल रहे हैं। ये कोई मतलब हुआ? आप मतलब कोई भी चीज़ लागू करने के पहले उसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए, उसका रिजल्ट देखना चाहिए, परिणाम देखना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा, तब उसको लागू करना चाहिए। यहाँ तो नियम है, नेता लोग सब एसी में बैठ के बना देता है। किसान का नियम बन रहा है तो किसान को शामिल नहीं किया जाएगा भाई। किसको बनाएगा? कौन बैठेगा वहाँ? तो सब एसी में सब बैठा हुआ, आईएएस बैठा हुआ। आईएएस कभी खेती करने गया है? अरे भाई जीएसटी आप लगा रहे थे तो जितने बिजनेसमैन थे उसको बुला के आप पहले थी करवा, जब लागू करे थे तब, और जब घटा रहे थे तो भी उसको बुलाना चाहिए। लेकिन किसी कुछ कोई मतलब बुलाया नहीं जाता। हम जनता को नेता लोग बैठ के अपने फैसला ले लिया। आईएएस सब तो जो है सो पढ़ के आईएएस बन जाता है, लेकिन दिमाग सब कहाँ रखता है इससे कोई पता नहीं चलता। क्या लगता है अब सरकार के अकल ठिकाने आई है जिस कारण से जीएसटी कम हुआ है? कम करने की कारण था चुनाव था, बिहार चुनाव, यूपी चुनाव है, फिर कम क्यों? जब अच्छा ही था तो कम क्यों किए भाई? जब अच्छा ही था तो कम क्यों किए? जब उस जीएसटी से मेरा देश का विकास दर बढ़ रहा था, फिर कम क्यों किए? चुनाव का डर है, चुनाव के डर के कारण घटा दिया गया। घटा दिया गया। आपकी भी यही राय है? हमको तो कोई चीज़ सस्ता नज़र नहीं आ रहा है बाजार में जाकर। गाड़ियाँ वगैरह सस्ता हुआ है? कौन ले रहा है? हम तो नहीं ले रहे। नहीं ले। हमें तो रोज़मर्रा की चीज़ें, दूध वगैरह में दाम कम है? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। क्या लगता है फ़ायदे का चीज़ है ये जीएसटी या नुकसान? हो सकता है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो, लेकिन वैसा कुछ खरीदने जाइए तो कम नहीं मिलता है, वो तो उतने मिल रहा है। जीएसटी जो है ना, जो शुरू में जीएसटी आया, छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग को दम बंद कर दिया, दम खत्म कर दिया। अपना गांव में अगल बगल देखते थे सब छोटे छोटे सब अगरबत्ती सब का निर्माण करा, सब बंद हो गया जीएसटी की मार से। तो जीएसटी जो है समझिए कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को दम खत्म कर दिया, मार के फिर उसको जिंदा करने की चाहती। इतना समय की बर्बादी हुआ, ज़्यादा छोटे छोटे व्यवसायी लोग इससे प्रताड़ित हो गए, और कुछ नहीं है। बस ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दिखता है जीएसटी का? जैसे कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा हो सकता है, ये पहले तो आप बर्बाद कर चुके ना सब। तो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग तो बंद हो गए। आज चाइना देखिए, जापान देखिए, चाइना इतना विकसित क्यों है? वहाँ लघु उद्योग पर ज़्यादा ध्यान जाता है, लेकिन यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योग के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग जापान और चाइना हम लोग से 50 साल आगे है। सरकार कहती है एमएसएमई के तहत हम लघु उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, अब जो किसान है, जो किसान से पूछिए, अगर वो संतुष्ट है कि हमको मिल रहा है तो हम कहें। हम किसान नहीं हैं, हम लोग जॉब करने वाले हैं, तो उसकी दुख का कहानी हम क्यों सुनाएं? वो किसान बता सकता है। किसान खुश है तो ठीक है। इधर कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जीएसटी के बारे में जानते हैं? हाँ जी, जीएसटी के बारे में। हाँ जी, क्या राय है? सबसे पहले जीएसटी फ़ायदे का चीज़ है या नुकसान का चीज़ है? जीएसटी फ़ायदे का चीज़ है। कैसे, थोड़ा बताएं। इससे हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं टैक्स देकर, ऑफ कोर्स देश के विकास में भागीदार बनते हैं। बिल्कुल बनना भी चाहिए। जीएसटी का नया स्लैब आया है, कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों को 28% के स्लैब से निकालकर 18% के स्लैब में डाला गया। क्या लग रहा है इससे बाज़ार में फ़ायदा होगा और जो लोग खरीदारी करते हैं उनके जेब खर्च में थोड़ी कमी आएगी? हाँ, इंड यूजर को फ़ायदा होगा। जैसे जो उपभोक्ता है, हम लोग यूज़ करते हैं। अभी जस्ट मैंने शॉपिंग के लिए गया था, मैं देखा कि वहाँ जीएसटी रेट हटा के ही हमें वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स मुझे बेनिफिट मिल रहा है। करेक्ट, तो ये सही है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बस चुनाव के लिए जुमला फेंक रही है, क्या ऐसा है? मुझे नहीं लगता, बट सबका अपना अपना राय होता है। करेक्ट। इससे महंगाई को कंट्रोल की जा सकती है? महंगाई तभी कंट्रोल होगा जब रोज़गार आएगी, ठीक है। जब रोज़गार नहीं है तो लोग मतलब नहीं कर सकते ना। आप कमाओगे तभी आप खर्च कर सकते हो। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा दीपक। दीपक। हाँ। दीपक जी, इतना खूबसूरत नाम है, दीपक की तरह आप प्रज्वलित होते रहिए। लेकिन बताइए, जीएसटी फायदे का चीज़ है या नुकसान का? हाँ, फायदे का भी चीज़ है। जैसे सपोर्टेड ये नॉर्मल लोगों का नुकसान का ही है। जैसे बड़े लोग तो इजीली पे कर लेते हैं जीएसटी, उसे तो असर नहीं आता है, लेकिन जो नॉर्मल सा लोग होते हैं उसे क्लास और लोअर मिडिल क्लास, हाँ, उसे बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए वो 50 रुपये का शॉपिंग किया, उसे 2 रुपये भी पड़ रहा महंगा, तो उसके लिए महंगा है ना। जो घटाया गया जीएसटी, उससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल को इसके लिए फ़ायदा हुआ। हाँ, ऑफकोर्स उसको फ़ायदा हुआ है काफ़ी, हाँ, हद तक फ़ायदा हुआ उसको। इधर जीएसटी जब से कम हुआ 22 सितंबर से शॉपिंग वॉपिंग किए हैं? हाँ, बहुत शॉपिंग किए हैं और उसमें कुछ हाँ फ़ायदा पहुंच रहा है? 100-200 रुपये कम पड़ रहा है शॉपिंग करने पे हम। हाँ, वैसे हाँ, नॉर्मली जैसे जो बड़े लोग हैं और मिडिल क्लास का फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। सरकार का ये कदम अच्छा है या फिर बुरा? नहीं, अच्छा है। हाँ, मेरे ख्याल से अच्छा ही है। इससे महंगाई को थोड़ी दबाई जा सकती है? हाँ, थोड़ा तो कम हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है। नहीं, एक बस कहिए कि थोड़ी सी राहत कह लीजिए, फेस्टिवल बोनस के हाँ, टाइम। वो मतलब कोई भी कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहा था, कुछ भी मिल रहा है उसे, तो लग रहा मुझे कुछ ऑफ मिला तो वो खुश हो रहा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन कुछ मिला है वो अच्छा है, काफ़ी हद तक ठीक है।